आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विज्ञान। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको जो अभ्यास प्रश्न था करा रहे थे, अब आपका प्रश्न उत्तर केवल बचा हुआ था। तो यहाँ पे आपका प्रश्न लिखा गया है, हम उत्तर केवल बोलेंगे और आप स्वयं इसको कॉपी पर लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ इसमें, प्रश्न नंबर 4 कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो इसको हम आपको हेडिंग में भी लिखाए हैं। तो हेडिंग में लिखाए हैं कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। एक बार फिर से, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर, विज्ञान प्रौद्योगिकी की जननी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की जननी है। विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है। विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति आपको लिखाए हैं हेडिंग में कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हुआ और सफल प्रक्षेपण भी हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा टैंक, तोप आदि विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियां को संक्षेप में लिखिए। देखिए आपका इसमें हानि तो आप लिखेंगे तो बहुत से हानियां हैं आपका, लेकिन इसमें कह रहा है संक्षेप में लिखने के लिए। तो आप लिखेंगे उत्तर इसका कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे
अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई है। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। अगला पॉइंट, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। अगला पॉइंट, स्वचालित मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ रही है। अगला पॉइंट, जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बस आप इतना ही लिखेंगे, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है। आगे क्या है प्रश्न आपका कि इंटरनेट क्या है। अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। अगला प्रश्न आपका ऊपर लिखे हुए हैं कि परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। इसको आप अपने से भी कर सकते हैं कि परिवहन के 4 निम्नलिखित साधन प्रमुख हैं, जैसे रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार, बस, ट्रक इत्यादि। तो ये आपका पहले पार्ट का प्रश्नावली का प्रश्न उत्तर था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।